और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहीद राहुल भट्ट के पिता बिट्टाजी भट्ट ने द कश्मीर फाइल्स के बारे में नकारात्मक टिप्पणी करने के लिए नदव लापित की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि नदव लापित ने पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय का अपमान किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से लापित के भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इजरायली फिल्म मेकर नदाव लपेट ने जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स के बारे में बुरे शब्द का इस्तेमाल किया है, उसको एक प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म से ताबीर किया है, उस पर कश्मीरी पंडित बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, जो कश्मीरी माइग्रेंट विस्थापित समाज है। मैं इस वक्त हूँ राहुल भट्ट, जिनकी हत्या की गई थी आतंकवादियों की तरफ से मई के महीने में बड़गाम के चाडोरा में, उनके घर में हूँ और उनके जो फादर हैं बिट्टाजी भट्ट, उनके साथ मैं इस पर बात करूँगा। बिट्टाजी, जिस तरह से नदाव लपेट ने द कश्मीर फाइल्स पर बात की, टिप्पणी की है, बहुत गलत बयानबाजी की है, उसको वल्गर से ताबीर किया है, फिल्म को प्रोपेगेंडा ताबीर किया है। आपको लगता है कि ये आप जैसे लोग जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, अपने जो आपके अपने थे उनको खोया, ये एक शर्मनाक बात उन्होंने की है और आप जैसे लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने के बजाय उनको और कुरेदा? मसला यह है कि 1990 में जो हालात थे, जिन लोगों को मारा गया, उनमें नीलकंठ जो है, काफ़ी लोग हैं जिनको मारा गया, आईबी अफसरों को मारा गया, हबकदल हमने सामने हमारी लाशी गुजरी हुई थी, ट्रैफिक वाले को मारा गया, तो वो बिल्कुल ही गलत है। और 1997 में संग्रामपुरा एपिसोड हो गया, उसमें हमारे चाचे के भाई कम से कम 7 मारे गए। संग्रामपुरा एपिसोड 98 में हुआ था। तो क्या ये झूठ है? अगर ये झूठ है तो फिर सही है। ये तो बाज़ाब्ता प्रूफ है कि ये मास सिक्योरिस हो गए हैं। इसकी वजह से ये सारा खेल बना, जो फिल्म बनी, इन्हीं मुद्दों पर। इसमें कौन सा चीज़ गलत था उसको दिखाई दिया। एक कम्युनिटी का पूरी तरह से जड़ों से निकाल गया, जो हमारी 5000 साल की हिस्ट्री है उसको जड़ों से निकाल गया। वो कौन सी, उसके बाद भी अगर कोई फिल्मकार ये बोले इजराइल में लेकर कि भाई ऐसा मसला हो गया, तो ये सही नहीं है। इजराइल ने क्या किया? इजराइल कहाँ से आ गया? वो कहाँ से? वो तो खुद इस बात का सबूत है कि उन्होंने दोबारा अपने जन्मभूमि पर वापस आ गए कोई 1800-1900 साल के बाद। जब उन्होंने लड़ा वो सही था, तो ये गलत कहाँ से है? ये फिल्म कहाँ से गलत है? फिल्म का कुछ पॉइंटों पर अगर हो सकता है कोई अगर मतभेद होगा, लेकिन फिल्म हम पूरी तरह से नकार देंगे, ये गलत होगा। ये बहुत ही गलत है, शर्मनाक बात है। खासकर हम कम्युनिटी, जो बिल्कुल एक छोटी कम्युनिटी थी, 4-5 लाख लोगों की कम्युनिटी है, इस पर जो अत्याचार हो गए, तो हम ये अगर हमारी बात भी नहीं कोई सुने, देखे नहीं, तो क्या हम इससे भरोसा रख सकते हैं इन लोगों पर? फिल्म ने भी तो यही दिखाया है कि किस तरह से कश्मीरी पंडित को टारगेट किलिंग करके उनको एक एक चुन चुन के मारा गया। तो आपको लगता है कि सच्चाई तो सच्चाई है, कोई इसको झुठला नहीं सकता? देखो जी, राहुल भट्ट ऑफिस में बैठे हुए थे, ये सबको पता है। ऑफिस के अंदर 20 लोग क्रॉस करके वो अंदर आ गया, उन्होंने एक हिंदू को टारगेट किया। क्या ये नरसंहार नहीं है? क्या ये टारगेट किलिंग नहीं है? ये तो टारगेट किलिंग है। बाज़ाब्ता एक कम्युनिटी को हिट किया गया, बाज़ाब्ता एक कम्युनिटी, एक बंदे को हिट किया गया कि ताकि पूरी कम्युनिटी हिल जाए। ये हमारी बदकिस्मती है। फिल्म ने भी तो यही दिखाया। मैं वही बोल रहा हूं, फिल्म ने तो यही दिखाया, यही चीज़ है। उन्होंने अपने अपने एपिसोड दिखाए, जिसमें वनधामा का इधर जो मास सिक्योरिस हो गए हैं, उन्होंने गलत तो नहीं ना बताया कोई एपिसोड की भाई ये नहीं हुआ। उन्होंने दिखाया, संग्रामपुरा एपिसोड था, कोई बाकी नीलकंठ गुंजू का वो उनका दिखाया था हबकदल में, वो ये चीज़ है। सतीश का तो सतीश माल ये का दिखाया, वो सही था। उसको घर आ गए मारने के लिए, तो ये तो खुद उन्होंने तस्लीम भी किया कि हम भाई घर गए, उनको मारा गया बिटकराटे ने। तो ये कहां से गलत हो गया? अगर ये चीजें गलत है तो फिर तो वही जाने सच क्या है।
आपको क्या लगता है कि ये जो लोग हैं, इनको बहिष्कार होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ सही बहिष्कार होना चाहिए, उनको बैन लगानी चाहिए, ये सही बात है, इसमें ये नहीं, दो राय नहीं। हाँ, हकीकत जो है, हकीकत हम नहीं, हकीकत से ज्यादा नहीं हम चलेंगे, लेकिन जो हकीकत जो हमारे कौम के साथ हुआ, जो हम लोगों के साथ हुआ, वो तो कम से कम हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कम से कम ये तो लोगों के सामने आ जाए, ये चीज हमारे साथ हुई है। अब हमें यह भी मानने के लिए कोई तैयार नहीं है कि भाई आप श्रीनगर से माइग्रेट करके आ गए जम्मू, भाई ये खुद ही आ गए। अब तो 2 साल के बाद यही बोलेंगे, फिर इसका मतलब हम गलत थे, पूरे 5 लाख लोग गलत है, किलिंग माफ है। फिर आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इस फिल्म मेकर के खिलाफ, जिसने ये अब शब्द बयानबाजी की, गलत बयानबाजी की, जिससे पूरा कश्मीरी समाज जो है वो हर्ट हुआ है? देखो जी, जिस तरह बाकी मामलों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सख्त रवैया होता है, कोई भी बात हो, इंटरनेशनली हमारे कश्मीर के बारे में कोई बात होती है, यूएन में बात हो रही है, किसी जगह भी बात हो रही है, तो वो वहां रुख होता है इंडिया का बहुत सख्त, तो नेचुरली चीजें बदल जाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी यही चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त रुख इख्तियार करे, इवन कि उसको बैन लगानी चाहिए इंडिया में आने के लिए। क्या मसला है, बगैर पूछे पाछे किसी चीज को परखे बगैर अगर आप किसी चीज का तस्करा करते हो तो वो गलत है, उनको करना चाहिए ऐसा। जो बाकी डायरेक्टर्स हैं, जो बाकी फिल्म मेकर हैं, उनको घबराना नहीं चाहिए इन कमेंट्स के, जो कमेंट उन्होंने किए हैं, और इस पर और फिल्में इस पर बनानी चाहिए। मैं बोलता हूं बनानी चाहिए, एक एक फिल्म, हर एक चीज को सामने रखना चाहिए, क्योंकि बात छुपानी नहीं है। जो हमारे साथ हुआ, जो हमारी कम्युनिटी के साथ हुआ, खासकर हमारे साथ हुआ, तो वो तो कम से कम दुनिया को दिखना चाहिए कि भाई ये चीज हो रही है। कम से कम फिल्म डायरेक्टर कम से कम सच्चाई तो सामने लाए कि क्या हो रहा है हमारी कम्युनिटी के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे बिट्टाजी भट्ट, जो मरहूम राहुल भट्ट के पिताजी हैं। इन्होंने तो मांग यहाँ तक कर दी है कि जो फिल्म मेकर है, इसराइली फिल्म मेकर, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी इंडिया में एंट्री पर भी बैन लगनी चाहिए। और जो पूरा समाज है वो अब आहत है, पूरा जो कश्मीरी पंडित समाज है वो आहत है। उनका कहना है, चाहते हैं कि जो इसराइली फिल्म मेकर है नडाव लपेट, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात हिमाचल